और अब अगली खबर जम्मू कश्मीर से, जहां एक बार फिर कश्मीरी पंडितों को टारगेट किया गया है। साउथ कश्मीर के शोपियां में आतंकियों ने 2 कश्मीरी पंडित भाइयों पर अंधाधुंध गोलियां चलाईं। फायरिंग में सुनील भट्ट की मौत हो गई, जबकि उनके भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कब तक इस तरह कश्मीर में पंडितों का नरसंहार होगा। गम है, गुस्सा है, लोग आतंक के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर कश्मीरी पंडितों को टारगेट किया गया है। दक्षिण कश्मीर के शोपियां में आतंकियों ने 2 कश्मीरी पंडित भाइयों से पहले उनका नाम पूछा और उसके बाद गोलियां बरसानी शुरू कर दी। दक्षिणी कश्मीर के शोपियां चोटागाम इलाके में कश्मीरी पंडितों को एक बार फिर से यहां पर आज निशाना बनाया गया है। राहुल भट्ट की किलिंग के बाद करीब 2.5 से 3 महीने के बाद दोबारा से इस तरह से कश्मीरी पंडितों को आज निशाना बनाते हुए नज़दीक से गोलियां चलाई गई। जो जानकारी सूत्रों से हमें मिली है उसके अनुसार ऑटोमेटिक असल्ट राइफल का इस्तेमाल किया गया है। इससे पहले अगर हम देखें जो टारगेट किलिंग्स इससे पहले हुई थी उनमें पिस्टल का इस्तेमाल मिलिटेंटों ने किया था। ये पहली बार है कि यहाँ पर ऑटोमेटिक असॉल्ट राइफल्स का इस्तेमाल करते हुए मिलिटेंटों ने यहाँ जो है इस किलिंग को यहाँ पर अंजाम दिया। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर दी और हमलावरों की तलाश शुरू कर दी। शुरुआती जानकारी के मुताबिक सुनील भट्ट और उनके भाई अपने सेब के बागान में जा रहे थे। इसी दौरान आतंकियों ने उनके नाम पूछे और फिर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। टारगेट किलिंग में कश्मीरी पंडित सुनील कुमार भट्ट की मौत हो गई, जबकि फायरिंग में परतिम्बर नाथ गंभीर रूप से घायल हो गए। कश्मीरी पंडितों की हत्या के बाद लोगों में गुस्सा है, वहीं कश्मीरी पंडित सुनील की हत्या के बाद उनके भाई पूरी तरह टूट गए हैं। मैं बाल का भाई हूँ जिसका हाल ही में अटैक हुआ। तो उसके बाद अटैक होने के बाद जब मेरा भाई हॉस्पिटल में था, वहाँ से हॉस्पिटल से मैं गया ड्यूकाम सर के पास। मैंने बोला सर हमारी सिक्योरिटी के बारे में सोचो, हमारी ज़िंदगी के बारे में सोचो, हमारी सेफ्टी के बारे में सोचो। ड्यूकाम का जवाब ये है आप अपने गांव में बैठो, अपने उधरी गांव वालों के साथ काम करो, उधरी मारो, मैं अपने गांव के बाहर आपको नहीं ले सकता हूँ। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक टारगेटेड किलिंग पाकिस्तान की कश्मीर में अशांति फैलाने की नई योजना है। माना जा रहा है कि इसका मकसद आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास की योजनाओं पर पानी फेरना है। आयर पाकिस्तानी आतंकवादी हमारी सेना, हमारी पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों से तो लड़ नहीं सकते और साजिश करके निहत्थे और बेगुनाह लोगों को निशाना बनाकर उनको टारगेट कर रहे हैं। ये बिल्कुल शर्मनाक बात है कि अभी भी कश्मीरी पंडितों के साथ वही अत्याचार हो रहा है। मतलब कश्मीरी पंडित क्या, वहाँ पर तो अपने ही लोगों को मार रहे हैं, जो भी हिंदुस्तान के साथ खड़ा है उसको वो मार रहे हैं। लेकिन कश्मीरी पंडितों का तो पिछले 30 साल से ऐसा हो रहा है और इसकी जितनी भी ज़्यादा निंदा की जाए कम है। आर्टिकल 370 हटने के बाद से ही कश्मीर में टारगेटेड किलिंग की घटनाएं बढ़ी हैं, जिसमें खास तौर पर आतंकियों ने कश्मीरी पंडितों, प्रवासी कामगारों और यहां तक कि सरकार या पुलिस में काम करने वाले उन स्थानीय मुस्लिमों को भी टारगेट बनाया है जिन्हें वो भारत के करीब मानते हैं। बार बार हो रही इन घटनाओं के बाद अब सुनील की हत्या हुई तो कश्मीर का गुस्सा एक बार फिर फूट गया। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इन टारगेटेड किलिंग्स के जरिए आतंकियों का एक मकसद घाटी में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना है, लेकिन सरकार और सुरक्षा बलों को अब कड़े कदम उठाने होंगे, क्योंकि जिस तरह ये घटनाएं बढ़ रही हैं वो कश्मीर में एक बार फिर हिंदुओं के अस्तित्व को खतरे में डाल रही हैं। इस प्रकार से ये परिवार यहाँ पिछले कई सालों से लगातार रह रहे थे। 90 के दशक में जब मिलिटेंसी काफ़ी पीक पर थी तब भी ये लोग छोड़कर नहीं गए, लेकिन इस प्रकार से इनको अब निशाना बनाना उसका यहाँ के लोग भी काफ़ी ज़्यादा निंदा करते नजर आ रहे हैं। कैमरामैन मुज़फ़्फ़र रशीद के साथ आसिफ साहब, चोटागाम, शोपियान, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।